जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे हमेशा के तरह। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग ये जो सोल डेवलपमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या सोल ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस की सीरीज़ जो मैं कल की भगवान के गाइडेंस या टीचिंग्स के अनुसार बना रही हूँ, उनको आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। अपने जीवन में उस प्रकार से बदलाव और बर्ताव की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप युग परिवर्तन का भाग बन सकें, सतयुग के सुनहरे जीवन का भाग बनने के लिए खुद को तैयार कर सकें। इन सब टॉपिक या वीडियोस के माध्यम से आप सब ये समझ सकें कि आपको खुद में कौन से बदलाव कर कर सतयुग में जाने के लिए खुद को सफलतापूर्वक काबिल बनाना है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है। जब घर के बड़े कुछ दिन के छुट्टियों या काम से कहीं घर के बाहर जाते हैं तो अपने पीछे घर की देखभाल या व्यवस्था ठीक से बनी रहे, सबकी देखभाल ठीक से हो, अच्छे तरीके से घर को संभालने वाले समझदार, होशियार, शांत चित्त के सब कुछ हैंडल कर सके, ऐसे लोगों के हाथों में घर का सब कामकाज सौंप के जाते हैं। ऐसे ही हाथों में जो पीठ पीछे कोई उत्पात ना मचाए, कोई भी अड़चन, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ या दिक्कतें आई तो उन्हें अच्छे तरीके से सूझबूझ से निपटा सके, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना खड़ी करे। जैसा घर बड़े उनके हाथ में छोड़ के जा रहे हैं वैसे ही साफ सुथरा उन्हें वापस मिल सके और बड़े लोग निश्चिंत होके अपना काम या छुट्टियां बाहर जाके कर सके। यह सोच विचार किसी लायक आदमी के हाथ में व्यवस्था देने के पीछे होता है, क्योंकि जो घर, वस्तु, चीज़ें इतनी मेहनत, कोमलता, प्यार, सूझबूझ के साथ बनाई गई है वह वैसी ही बेहतरीन रहे, खराब ना हो जाए, उनका नाश ना हो जाए, यह विचार इसके पीछे होता है। इसीलिए तो माँ बाप बड़े जांच परख के सब जिम्मेदारियाँ ऐसे हाथों में सौंपने का विचार करते हैं जहाँ उनकी वस्तु सुरक्षित रहे। सिर्फ घर के बारे में, घर की व्यवस्था के बारे में घर के बड़े इतना कुछ सोचते हैं तो जो पृथ्वी सृष्टि जो भगवान ने इतने सूझबूझ, विचारों, मेहनत, प्यार से, कोमलता से बनाई है उसके बारे में वह कितना सोचते होंगे। ज़रा सोचिए, भगवान ने सभी मनुष्यों को अपने प्रिय बच्चों की तरह ही रखा है और इस पृथ्वी की व्यवस्था कुछ समय उनके हाथ में सौंप दी है, देखने के लिए कि सभी बच्चे किस तरह से भगवान के द्वारा दिए गए घर को, सभी सुख सुविधाओं को, जीवन आवश्यक सुविधाओं को, इतर मनुष्यों को, इतर पशु पक्षी, अन्य जीवों को किस तरह से संभालते हैं, उनकी देखभाल अच्छे तरीके से, प्यार से करते हैं या नहीं। पर इंसान भगवान के दिए गए इस कार्य में फेल हो गए हैं। उन्होंने भगवान के घर में, इस पृथ्वी पर, सृष्टि पर उत्पात मचा दिया है। इस अनमोल सृष्टि का विनाश करते ही जा रहे हैं। अपनी राक्षसी वृत्ति, असुरी महत्वाकांक्षा, उनसे इस पृथ्वी का, मनुष्यों का, जीव जंतुओं का, जीवन आवश्यक संसाधनों का दुरुपयोग उनसे करवा रही है और वह अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमताओं का उपयोग इस पृथ्वी का संहार, विनाश करने के लिए कर रहे हैं। जिस सुंदरता, कोमलता, प्रेम से भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है उसको नष्ट करके
केवल अपने फायदे के लिए इस सृष्टि का दुरुपयोग मनुष्य कर रहे हैं। भगवान ने अपने पीछे इस पृथ्वी का, सृष्टि का, जीवों का संवर्धन और संरक्षण करने की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मनुष्य को दी थी, उस जिम्मेदारी को इंसान निभाने में असमर्थ, नाकामयाब हुआ है। और इसी वजह से भगवान बहुत दुखी, व्यथित, क्रोधित, पीड़ित हो गए हैं और उन्होंने अब पृथ्वी की, सृष्टि की सभी जिम्मेदारियां, यह जो झूठे, मतलबी, केवल स्वयं का स्वार्थ सोचने वाले अहंकारी रक्षणकर्ताओं के हाथ से निकालकर अपने हाथों में लेने का निर्णय कर लिया है, क्योंकि यह सभी रक्षणकर्ता कलयुगी राक्षसी अवगुणों से भरे हुए हैं। क्रोध, मोह, माया, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, लोभ, लालच में अंधे होकर वह अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं और इन्हीं अवगुणों के कारण वह रक्षणकर्ता न रहकर भक्षणकर्ता बन गए हैं, असुर बन गए हैं। और इन्हीं असुरी राक्षसों को मिटाने के लिए अब भगवान ने अवतार ले लिया है और इस पृथ्वी की जिम्मेदारी इनके असुरी हाथों से निकालकर दैवीय हाथों में वापस लेने का निर्णय ले लिया है। और इसी दैवीय कार्य के लिए, डिवाइन प्लान के लिए, इस सृष्टि के पालनहार ने कल्कि अवतार के रूप में अवतार ले लिया है।